फैसला किया है कि हम सारी सियासी जमातों से और हल्कों से इंगेज करेंगे और इस राब्ते के लिए हम एक छोटी सी कमेटी बना देंगे जो फुल टाइम यही करेगी। आजकल का कैलेंडर आप सबके सामने है। हमारा इजलास कंटिन्यू करेगा दोपहर में लगभग 3 बजे। आज ख़त्म नहीं हो पाया। हुकूमत साजी के लिए लीगी पेशकश कबूल है या नहीं? पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला पहले इजलास में कोई फैसला ना कर सकी। लाहौर बैठक आज फिर लगेगी। कई अरकान का अपोजिशन में बैठने का मशवरा। अपना वज़ीर आज़म लाने से सियासी नुकसान होगा। नून लीग से ढाई साल इक़्तिदार की बारी का फार्मूला भी मुस्तरद। इजलास में तमाम जमातों से राबतों के लिए कमेटी बनाने का फैसला। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत पर इजहार एतमाद। नून लीग की पीपल्स पार्टी से कुर्बतों पर एमकेएम परेशान। बिलावल का वज़ीर आज़म बनना एमकेएम के लिए परेशान कुन होगा। एमकेएम की तरजीह नून लीग ही है। ख्वाजा इजहारुल हसन की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू वाज़ेह कर दिया, गवर्नर सिंध एमकेएम का है और रहेगा। लीगी हुकूमत बनने की सूरत में एमकेएम काबीना का हिस्सा भी होगी। लीगी कायद नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से राबता। हुकूमत साजी के लिए मुलाकात की दावत। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान और रौन चौधरी की भी लीगी कायद से मुलाकात। शहबाज शरीफ से मुलाकात में नौमुंतखब आज़ाद रुकन कौमी असम्बली शमशेर मज़ारी का नून लीग में शामिल होने का ऐलान। वज़ीर आज़म कौन होगा, हतमी फैसला इत्तेहादियों की मुशावरत से होगा। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने हुकूमत साजी के किसी फार्मूले की खबरें मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। मरकज, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी की हिकमत अमली पर मुशावरत। नामजदगियों का अमल जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक। अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया तो मज़ाहमत की जाएगी। इजलास का एलामिया। इलेक्शन में शिकस्त पर जमात इस्लामी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह पार्टी की क़यादत से मुस्ताफ़ी। भरपूर मेहनत के बावजूद मतलूबा नताइज न मिल सके। सिराजुल हक का पार्टी कारकुनान को पैगाम। जहांगीर तरीन ने सियासत से भी अलहदगी का ऐलान कर दिया। अवामी ख्वाहिशात का एहतराम, मुखालिफिन के लिए मुबारकबाद का पैगाम। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़ और रौन चौधरी समेत 20 कैंडिडेट्स की कामयाबी रोकने की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। नताइज की तैयारी उम्मीदवारों की मौजूदगी में हुई या नहीं, इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218 के मुताबिक फैसला करे। दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत। में एमकेएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार और हफीजुद्दीन की इलेक्शन में कामयाबी चैलेंज। दरख्वास्त गुजारों के नताइज तब्दील करने के इल्जामात। जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली के 4 हल्कों के नताइज हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए। PS 120 के नताइज के खिलाफ आज़ाद उम्मीदवार ने अदालत से रुजू कर लिया। इंतखाबी नताइज की तैयारी में 135 हल्कों के रिटर्निंग ऑफिसर्स ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। फाफिन मुबस्तरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा नहीं करने दिया गया। जिन हल्कों में मुशाहिदों से रोका गया उनमें 46 पर PTI के हिमायत याफ्ता कैंडिडेट्स, 43 में नून लीग और 28 में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। 42 हल्कों में थैले इंतखाबी उम्मीदवारों की गैर मौजूदगी में खोले गए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। सदर आरिफ अलवी से तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन और उमैर खान न्यासी की मुलाकात। मुख्तलिफ हल्कों में जारी फार्म 45 ही इंतखाबी नताइज के असल हकाइक बताते हैं। गिरफ्तारियों और ज्यादतियों के बावजूद अवाम ने PTI की हिमायती याफ्ता उम्मीदवारों पर एतमाद का इजहार किया। PTI रहनुमाओं ने इंतखाबी अमल में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर पार्टी मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। 3 घंटे में ये परसेप्शन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जरिए बना दी गई क्यों जी स्वीपिंग इलेक्शन को रिग कर दिया गया है, चेंज हो गए रिजल्ट, पाकिस्तान में एक स्प्रिंग आ गया, एक इनकलाब आ गया और उस इनकलाब को रोक लिया। हो सकता है इर्रेगुलरिटीज हुई है, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए फोरम्स मौजूद है। EU, UK, US हमारे डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने का वो एब्सोल्युटली नॉट। कभी आपको बड़ा शौक होगा। इफ वी हैव टू इन्वेस्टिगेट, इफ वी हैव टू इंक्वायर। नून लीग, पीपल्स पार्टी और एमकेएम समेत दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने साबिका इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों का मैंडेट गैर मामूली करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात यकसर मुस्तरद कर दिए। इक्का दुक्का वाकयात से इनकार नहीं।
तदारुक के लिए मुतालिका फोरम्स मौजूद हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिकायत पर फौरी फैसले किए जा रहे हैं। मुश्किलात और मसाइल के बावजूद 8 फरवरी को इंतखाबी अमल पर अमन और मुनज़्ज़म रखने में कामयाब रहे। 2018 के इंतखाबात का पहला नतीजा अगले रोज सुबह 4 बजे मौसूल हुआ था। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। पंजाब के निगरान वज़ीर आला का 9 मई के वाक़यात दोहराने की मनसूबाबंदी का इंकशाफ। शरपसंदी की कोशिश करने वालों को सख्त नताइज भुगतना होंगे। नहीं चाहते कि कौम तकसीम हो। हुकूमत का रद्द-ए-अमल पहले से ज्यादा सख्त होगा। मोहसिन नकवी ने खबरदार कर दिया। सियासी तरीके से पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक करार दे दिया। इंतखाबी नताइज पर एतराज की सूरत में मुताल्लिका फोरम से रुजू करने का मशवरा। हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की जीती हुई नशिस्त छोड़ने का ऐलान। सीट उन्होंने नहीं आज़ाद उम्मीदवार ने जीती। खैरात की सीट नहीं चाहिए। अमीर जमात इस्लामी कराची का मौक़िफ़। MQM के तमाम उम्मीदवारों के हारने का दावा। हाफिज नईम ने धांधली बेनकाब होने के डर से नशिस्त छोड़ी। अमीर जमात इस्लामी कराची के फैसले पर MQM का मौक़िफ़ सामने आ गया। मुत्तहिदा उम्मीदवार ने हाफिज नईमुर रहमान के खिलाफ अदालत जाने का फैसला किया था। जमात इस्लामी ने मैदान से भागकर अपनी रिवायत बरकरार रखी। मुत्तहिदा तर्जुमान का बयान। पीर पगारा का सिंध असम्बली की जीती हुई 2 नशिस्तें छोड़ने का इशारा। 15 साल की बदतरीन करप्शन के बाद पीपल्स पार्टी का सिंध से स्वीप करना RO-DRO का काम नहीं। इंतखाबी नताइज मुस्तरद करते हुए 16 फरवरी को हैदराबाद बाईपास पर धरने का ऐलान। मुराद अली शाह सिंध में वजारत आला के मजबूत उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी ने सिंध में हुकूमत साजी का मरहला शुरू कर दिया। इब्तदाई तौर पर 14 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। 2 मुशीरान की शमूलियत का इम्कान। मेरा मुराद जमाली के हल्के PB-14 में मुबैना धांधली के खिलाफ पीपल्स पार्टी का चौथे रोज भी धरना। एहतजाज के बायस कौमी शाहराह बंद। सिंध और पंजाब आने जाने वाली गाड़ियों की तवील कतारें। हैदराबाद में वकला की हड़ताल। अदालतों में पेश नहीं हुए। एबटाबाद में NA-16 और PK-44 के पोलिंग स्टेशन पर मुबैना धांधली की वीडियो वायरल। हारने वाले लीगी उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन का जीतने वाले दोनों उम्मीदवारों को नोटिस। नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM समेत दीगर इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएगी। लीगी रहनुमा हसन इकबाल ने साबिक इत्तेहादी हुकूमत में शामिल जमातों का मैंडेट गैर मामूली करार दे दिया। रावलपिंडी में फायरिंग से PTI के साबिक रुकन पंजाब असेंबली चौधरी अदनान ड्राइवर समेत कत्ल। चौधरी अदनान 2018 में PP-11 से MPA मुंतखब हुए थे। लाहौर में इंतखाबी नताइज पर एहतजाज करने वाले 125 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सड़क ब्लॉक करने, सिक्योरिटी बैरियर्स तोड़ने, धमकियां देने और पुलिस की वर्दियां फाड़ने की संगीन दफात शामिल। कराची में पानी के मुतनाज़े कनेक्शंस पर गोलियां चल गईं। नाजिमाबाद में एक गिरोह की फायरिंग से एक भाई काफी दूसरा जख्मी। फुटेज मंजर आम पर आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कराची के सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में सिलेंडर धमाके का एक जख्मी दम तोड़ गया। मजीद 2 जख्मी मुलाजमीन की हालत भी तशवीशनाक। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का मर्दान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा और गोला बारूद बरामद। इलेक्शन कमीशन में फिरदौस आशिक अवान की जानिब से पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारने का केस। फिरदौस आशिक अवान ने वाक़े पर माफी मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस आशिक अवान से 15 फरवरी तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। बहावल नगर में नून लीगी उम्मीदवारों की जीत पर जश्न के दौरान हवाई फायरिंग। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस ने 15 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। इसराइली फौज की रफा पर बमबारी। 63 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सहयोनी फौजियों ने बच्चे के सामने मां को शहीद कर दिया। तड़पते बच्चे को शहरी रस्सी के जरिए अपनी जानिब खींचने में कामयाब। बहादुर लेडी डॉक्टर ने गोलियों की बौछार में जख्मी की मदद करके मिसाल कायम कर दी। सऊदी अरब में शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। अल-कुरियात अल-मुबरस में सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। गाड़ियां फंस गईं। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासतों अबू धाबी, दुबई और शारजा में भी मूसलाधार बारिश। तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला 17 फरवरी को सजाने की तैयारियां। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद और टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त का आगाज। पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स की प्रैक्टिस। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान मेजबानी करेंगे।